नमस्ते बच्चों, हमेशा खुश रहो। मैं जेवीएन डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। आज मैं बीएड के नॉलेज एंड करिकुलम पेपर के अंतर्गत छिपे हुए पाठ्यक्रम के बारे में बताऊंगी। हिडन करिकुलम के बारे में बताऊंगी कि आखिर छिपा हुआ पाठ्यक्रम क्या होता है। छिपे हुए जो पाठ्यक्रम हैं वो पाठ्यक्रम है जो कि जिसको विद्यार्थी विद्यालय में रहते हुए सीखता है, जो कि कोई लिखित रूप में नहीं होते हैं। दो तरह के पाठ्यक्रम होते हैं विद्यालय में, एक तो औपचारिक और एक अनौपचारिक। औपचारिक वो जो हम सिलेबस पढ़ते हैं, जो हम क्लास में सीखते हैं, जो हम स्कूल में सीखते हैं, और अनौपचारिक वो जो बिना किसी लेखन के, बिना किसी लिखित रूप के वो बच्चों को औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से सिखाया जाता है। जो वहाँ पे बच्चा रहकर सीखता है, व्यवहार करना सीखता है, वो सब अनौपचारिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं, छिपे हुए पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है, कुछ एक बिंदुओं के आधार पे अनौपचारिक पाठ्यक्रम को या छिपे हुए पाठ्यक्रम को समझा जा सकता है। कि जैसे इसका पहला बिंदु है कि ये औपचारिक पाठ्यक्रम से अलग होता है। हमको इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो छिपा हुआ पाठ्यक्रम है, ये औपचारिक पाठ्यक्रम से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल ही अलग है। क्योंकि छिपा हुआ पाठ्यक्रम अनौपचारिक होता है और ये औपचारिक पाठ्यक्रम से हमेशा भिन्न होता है, क्योंकि इसका औपचारिक पाठ्यक्रम से कोई लेना देना नहीं होता और कोई संबंध नहीं होता। औपचारिक पाठ्यक्रम वो है जो हमें कक्षा में पढ़ाया जाता है। तो अब ये स्पष्ट है कि ये जो है छिपा हुआ पाठ्यक्रम, ये अनौपचारिक पाठ्यक्रम है और इसका छिपा हुआ पाठ्यक्रम अनौपचारिक पाठ्यक्रम है। इसका औपचारिक पाठ्यक्रम से कोई लेना देना नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता। दूसरा बिंदु है इसका अप्रत्यक्ष रूप से संचालन। ये जो पाठ्यक्रम है, छिपा हुआ पाठ्यक्रम, इसका संचालन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। वो कैसे? क्योंकि ये सब विद्यार्थी के परिवेश पर निर्भर करता है। जिस परिवेश में वो विद्यार्थी रहता है, वैसी ही बातें और व्यवहार वो सीखता है। तो ये जो है पाठ्यक्रम, छिपा हुआ पाठ्यक्रम अप्रत्यक्ष रूप से चलता रहता है पढ़ाई के दौरान ही। अगला बिंदु है इसका अनौपचारिक स्वीकृति। इस पाठ्यक्रम को कोई भी अनौपचारिक स्वीकृति नहीं होती है। जैसा मैंने पहले बताया कि दो तरह के पाठ्यक्रम होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो ये जो पाठ्यक्रम है, छिपा हुआ पाठ्यक्रम, ये अनौपचारिक है और इसे किसी भी प्रकार की औपचारिक स्वीकृति नहीं होती है और इसे अनौपचारिक स्वीकृति ही मिली होती है। क्योंकि ये स्वयं ही अनौपचारिक रूप से हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हो जाता है कि किस तरह से व्यवहार करना है। क्लास में अगर शिक्षक आता है, टीचर आता है, तो बच्चे किस तरह से खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं, उनका नमस्कार करते हैं, कोई गुड मॉर्निंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब शिक्षण के दौरान ही चलती रहती हैं, अनौपचारिक पाठ्यक्रम के या छिपे हुए पाठ्यक्रम के माध्यम से। अब है अगला बिंदु इसका सन्निहित उद्देश्य। इस पाठ्यक्रम का कोई भी उद्देश्य नहीं है। मतलब यह है कि छिपे हुए पाठ्यक्रम का कोई भी उद्देश्य नहीं होता है। किंतु जब हम अपना औपचारिक पाठ्यक्रम पढ़ते हैं, ठीक है ना, जब हम अपना औपचारिक पाठ्यक्रम पढ़ते हैं तो उसे पढ़ने के दौरान छात्र में या विद्यार्थी में जो अच्छी चीज़ें विकसित होती हैं, जो भी पढ़ाई के दौरान विद्यार्थियों में अच्छी चीज़ें विकसित होती हैं,
तो इसके उद्देश्य को पूरा करती हैं। इससे क्या होता है कि जो छिपे हुए पाठ्यक्रम का उद्देश्य पूरा हो जाता है। इसका उद्देश्य यही है कि विद्यार्थियों में जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन लाए, अच्छा व्यवहार सिखाए, सकारात्मकता लाए, अच्छा विचार लाए, अच्छा सोच उसकी हो। तो इस दौरान, पढ़ाई के दौरान उसमें जो अच्छी चीज़ें विकसित होती हैं, इससे इस छिपे हुए पाठ्यक्रम का उद्देश्य पूरा हो जाता है। अगला इसका बिंदु है सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अंतर। इसका जो छिपे हुए पाठ्यक्रम है, इसका सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अंतर होता है। छिपे हुए पाठ्यक्रम में समाज में जो रीति रिवाज या प्रथाएं, परंपराएं होती हैं, वो छिपे हुए रूप में चलती रहती हैं। जैसे किसी विद्यालय में यदि कोई कार्यक्रम होता है तो उसका स्वागत हम किस प्रकार करते हैं, उसे स्थान को किस प्रकार से करते हैं। मानो कोई प्रोग्राम है, कोई कार्यक्रम है, तो उस स्थान को सजाया जाएगा, उसके लिए अलग अलग तरह से निर्धारित किया जाएगा कि जब वो आएंगे, मेहमान आएंगे, तो उनका स्वागत कैसे होगा, कैसे दीप प्रज्वलन होगा, कैसे सरस्वती वंदना होगी, कैसे उस स्थान को सजाया जाएगा, कैसे उसकी वहाँ की स्वागत कक्ष की व्यवस्था होगी। तो ये सारी जो बातें हैं वो छिपे हुए पाठ्यक्रम का हिस्सा होती हैं और समय, काल और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती हैं। ये सब बातें कि हमको एक जो विद्यालय में कार्यक्रम है और उसमें हमें कैसे व्यवहार करना है, क्या करना है काम, ये सारी छिपे हुए पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती हैं, उसी का एक हिस्सा होती हैं। और समय और काल के अनुसार ये सब बदलती रहती है। इनका कोई औपचारिक पाठ्यक्रम नहीं होता कि भाई हमारे यहाँ तो ये रिवाज है। हो सकता है कि दूसरे स्टेट में, दूसरे राज्य में इस तरह का स्वागत किया जाता हो। तो समय, काल, परिस्थिति के अनुसार ये सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। अगला बिंदु है इसका कि इसमें परीक्षा नहीं होती है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि जो छिपे हुए पाठ्यक्रम हैं, इसमें क्योंकि इसमें कोई औपचारिक रूप से कोई शिक्षा नहीं दी जाती है, इसलिए इसकी कोई लिखित परीक्षा नहीं होती है। और ये तो एक स्वतः ही चलने वाली प्रक्रिया है। जो बच्चा शुरू से लेकर जब से विद्यालय में प्रवेश करता है और दाखिला लेता है, तब से लेकर वो जब तक अपना स्कूलिंग करता है, तब तक वो प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया चलती ही रहती है अनौपचारिक रूप से। अगला बिंदु है कि सामान्य और छिपे हुए पाठ्यक्रम का एक साथ संचालन होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो सामान्य पाठ्यक्रम है, जो कि हमको पढ़ाया जा रहा है क्लास में, जो सिलेबस है कि हमको इस क्लास का ये सिलेबस है, हमें ये पढ़ने हैं, ये यूनिट्स हैं, हमको इनका अध्ययन करना है, इनकी परीक्षा देनी है। तो वो जो औपचारिक पाठ्यक्रम हैं वो और अनौपचारिक पाठ्यक्रम एक साथ ही चलते रहते हैं। इनका संचालन एक साथ होता है। विद्यार्थी औपचारिक पाठ्यक्रम के साथ साथ छिपे हुए पाठ्यक्रम को भी सीखता चलता है। अगला इसका बिंदु है कि अवांछित उद्देश्यों की प्राप्ति। छिपे हुए पाठ्यक्रम द्वारा अवांछित उद्देश्यों की प्राप्ति भी हो जाती है, जो कि हम चाहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें उन उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि हम नहीं चाहते हैं कि इन उद्देश्यों को हमें प्राप्ति हो। हमने कोई निर्धारण नहीं किया कि हमें ये उद्देश्य प्राप्त करने हैं और ये हमें उद्देश्य निश्चित रूप से ही प्राप्त करनी है, लेकिन ऐसा कोई हमारी इरादा नहीं होता है और वो अवांछित उद्देश्य भी कि हमें प्राप्ति हो जाती है, किंतु फिर भी इन उद्देश्यों की प्राप्ति हमें हो जाती है। हम नहीं चाहते हैं कि भाई हमें ये उद्देश्य प्राप्त करना है, लेकिन फिर भी उन अवांछित उद्देश्यों की प्राप्ति हमें हो जाती है। तो बच्चों, आपने जाना कि इसके जो छिपे हुआ पाठ्यक्रम क्या होता है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हमने जाना कि ये दो प्रकार की शिक्षा होती है, औपचारिक और अनौपचारिक। तो जो औपचारिक पाठ्यक्रम है वो क्या है और अनौपचारिक पाठ्यक्रम क्या है। अनौपचारिक और औपचारिक। छिपा हुआ पाठ्यक्रम अनौपचारिक होता है, जो कि औपचारिक पाठ्यक्रम के साथ साथ ही
चलता रहता है। जो भी कक्षा परिसर में आके, विद्यालय परिसर में आके बच्चा सीखता है, वहाँ की जो संस्कृति होती है, वहाँ के जो तरीका होता है, विद्यालय के विचार होते हैं, वो सब के सब वो सीखता चलता है और वही एक तरह का छिपा हुआ पाठ्यक्रम कहलाता है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये छिपा हुआ पाठ्यक्रम क्या है इसके बारे में समझ में आया होगा। और अगले वीडियो में मैं आपको इसके अगले और बातें बताऊंगी कि इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसकी क्या कमियां हैं, इन सब के बारे में बताऊंगी। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपको यदि फिर भी कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं, मैं उसका उत्तर दूंगी। और ये जो सेशन है, ये हमारे ज्योति विद्यापीठ के डिजिटल वर्जन 2.0 से हो रहा है। तो अगले वीडियो में मैं आपको छिपे हुए पाठ्यक्रम के बारे में अन्य बातें बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।